नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। अखाड़े में आस्था जी। साईं को लेकर शंकराचार्य का बयान अब अपमान के संघर्ष में बदल चुका है। साईं भक्त स्वामी स्वरूपानंद से विवादित बयान पर माफी मांगने का इस दौर में दबाव बना रहे हैं, पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं, तो साधु संतों को इसमें अपने धर्मगुरु का अपमान दिख रहा है। अखाड़े पहले ही शंकराचार्य को समर्थन का ऐलान कर चुके हैं। अब भारत संत समाज ने साईं की मूर्तियां मंदिरों से हटाने की बात कर नया विवाद खड़ा कर दिया। साईं मूर्तियों को भी अगर नागा लोग तोड़ने लग जाएंगे तो देश में बहुत अराजकता फैल जाएगी, अशांति फैल जाएगी। साईं पर शंकराचार्य के बयान ने विवाद की जो चिंगारी भड़काई, उससे आग अब दो तरफा लगती दिख रही है। जैसे शंकराचार्य ने साईं को अपूज्य कहकर अपमान किया, साईं भक्त भी शंकराचार्य के मान अपमान की परवाह किए बगैर अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। साधु संत समाज साईं भक्तों के ऐसे प्रदर्शन को अपने धर्मगुरु के अपमान की तरह देख रहा है। इस पर शंकराचार्य भले ही सीधे कुछ नहीं कह रहे, लेकिन उनके समर्थन में खड़े साधु संतों की त्योरियां चढ़ रही हैं। शंकराचार्य के अपमान पर आग बबूला संतों का पारा अब सातवें आसमान पर जा पहुंचा है। संतों की तरफ से साफ साफ चेतावनी दी गई है कि साईं समर्थकों का अपमानजनक प्रदर्शन यूं ही जारी रहा तो वो भी चुप नहीं बैठेंगे। देश भर में मंदिरों में रखी साईं की मूर्तियों को बाहर फेंक दिया जाएगा। साईं भक्तों से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, साथ ही उन्हें चेतावनी देना चाहता हूँ कि जगत गुरु शंकराचार्य जी का अपमान जगह जगह जो कर रहे हैं, उनके पुतले फूंक रहे हैं, ये फूंकना बंद कर दें। नहीं, नागा साधु सन्यासी और अखाड़े के सब संत महंत महामंडलेश्वर एकत्रित हो रहे हैं और जगह जगह साईं मूर्तियों को भी अगर नागा लोग तोड़ने लग जाएंगे तो देश में बहुत अराजकता फैल जाएगी, अशांति फैल जाएगी। इसलिए मैं एक चेतावनी देना चाहता हूँ। संतों का गुस्सा समर्थकों द्वारा शंकराचार्य के पुतले फूके जाने और उनकी मूर्तियों पर चप्पल मारे जाने के बाद से भड़का है। इस पर आगे की रणनीति के लिए भारत संत समाज की कई दौर की बैठक हो चुकी है। साधु संत के साथ तमाम अखाड़ों ने भी शंकराचार्य के साथ एकजुटता दिखाई है। ये बात शंकराचार्य ने अपने भोपाल आश्रम में बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जोर देकर कही। लोग कहते हैं, आप लोग भी पूछेंगे कि नागे अखाड़ों को आपने क्यों बुला लिया, ये क्यों आ रहे हैं? हमने नहीं बुलाया, हमने उनसे कुछ नहीं कहा। जब आपने शंकराचार्य का पुतला दहन करना शुरू कर दिया, जब आपने उसको गाली देना शुरू कर दिया, जब आपने उससे माफी मांगने की बात कहना शुरू कर दिया, तो जो भी संत महात्मा थे उनको इस बात से चोट पहुंची और वो खड़े हो गए। साधु संतों की नाराजगी जताने के साथ साथ स्वरूपानंद ने साईं को लेकर अपने बयान को भी दोहराया, जबकि उनके खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने और माहौल बिगाड़ने को लेकर पुणे और शिरडी में 2-2 FIR हो चुके हैं। शंकराचार्य ने कहा कि उन्हें इसकी परवाह नहीं, उनके बयान को पूरे देश से समर्थन मिल रहा है। अभी मंदिर केरला की महिला का टेलीफोन आया था हमारे पास कि 3 लाख महिलाएं आपके साथ, पूरा भारत एकजुट हो गया है। इसका ये परिणाम है कि जो लोग आपने शंकराचार्य के खिलाफ पुतले जलाए, गाली दी, उसके कारण आपके सामने नागा अखाड़ा खड़े हो गए। हमने इनको नहीं बुलाया कि तुम मेरी सहायता के लिए आ जाओ। हमने तो ये कहा कि भाई मुझे जेल भिजवा दो। मैं वहां भी यही कहूँगा, हमने हिंसा की कोई बात नहीं कही। पूरे देश से भरपूर समर्थन के इशारों में शंकराचार्य आखिर क्या कहना चाह रहे हैं, इसे समझना मुश्किल नहीं। मुश्किल है तो सिर्फ उस हालात की कल्पना जिसमें साईं समर्थकों के साथ साधु संतों का संघर्ष आमने सामने का हो जाएगा। तब क्या होगा? इस सवाल को स्वरूपानंद भले ही टाल जाते हैं, हिंदू धर्म में अहिंसा के पाठ का हवाला देते हैं, लेकिन उनके समर्थन में खड़े संतों की जुबान तो आग उगल रही है। अपने
तर्क रखने चाहिए, अपने विचार रखने चाहिए। पुतला जलाने से इस साईं की समस्या का हल नहीं होगा। हमारे पूज्य शंकराचार्य जी ने और भारत साधु समाज का केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल ने जो तय किया है उस पे हम लोग अडिग हैं, हमेशा अडिग रहेंगे और इससे पीछे हटने वाले नहीं। वो हमारी पुतला जला सकते, हम भी जला सकते हैं। संतों के ऐसे बयान साफ संकेत देते हैं अंदर ही अंदर बढ़ रहे तनाव के। मामला बेहद गंभीर रूप ले चुका है, लेकिन ना शंकराचार्य साईं को लेकर अपना बयान बदलने को राजी हैं, बल्कि हर बातचीत में साईं को नई दलीलों के साथ अपूज्य ठहरा रहे हैं। ऐसी हालत में साईं भक्तों का आक्रोश बढ़ रहा है। डर है कि कहीं ये जुबानी संघर्ष हिंसक रूप न ले ले। भोपाल में अमित कुमार के साथ संजय आर्य, हरिद्वार, आज तक। साधु संतों और साई समर्थकों के बीच बढ़ते तनाव में सबसे बड़ा खतरा यही है, कहीं संघर्ष आमने सामने ना हो जाए। लेकिन इस पूरे विवाद की जड़ स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को इसकी परवाह नहीं। साईं भक्तों के विरोध के बावजूद वो न सिर्फ अपने बयान पर कायम है, बल्कि अपने तमाम साधु संतों को गोलबंद करने की दिशा में कदम भी उठा रहे हैं और साईं पर नए प्रहार करने में हिचक भी नहीं रहे हैं। हमारी संस्कृति को नष्ट करने का उपाय हो रहा है, हमारे मंत्रों को बदला जा रहा है। गायत्री मंत्र धियो यो न प्रचोदयात्, उसी जगह साईं प्रचोदयात् कर रहे हैं। उग्र होते विरोध प्रदर्शन के बावजूद साईं पर विवादित बयान से पीछे हटना तो दूर, बल्कि इसके पक्ष में रोज नई दलीलें दे रहे हैं शंकराचार्य। नई दलीलों के साथ साईं पर हमले तेज कर रहे हैं। जो चमत्कार की बातें ये केवल सेठ जी के साईं बाबा नहीं करते, बहुत से फकीर पहले से करते आ रहे हैं। वो प्रचार करके लोगों को उनकी तरफ खींचते हैं और धर्म की तरफ से हटाते हैं। भोपाल में दिए गए इन बयानों से साफ है कि शंकराचार्य की तरफ से जुबानी विवाद तो अभी थमने से रहा, क्योंकि शंकराचार्य के सामने सिर्फ साईं का जिक्र छिड़ते ही जुबानी प्रहार तेज होते देर नहीं लगती। शंकराचार्य कहते हैं कि वो जो भी कह रहे हैं साईं चरित और शिरडी ट्रस्ट से छपी किताबों के हवाले से कह रहे हैं। वो साईं भक्तों से पूछना चाहते हैं कि जो साईं खुद को भगवान की तरह पूजे जाने पर ऐतराज जताते थे, उनके नाम पर मंदिर क्यों बनाए जा रहे हैं, और अगर पूजे भी जा रहे हैं तो फिर उनके साथ हिंदू देवी देवताओं को क्यों शामिल किया जा रहा है। शंकराचार्य की ये वही सवाल हैं जिससे साधु संतों का समाज एकजुट हो रहा है। हरिद्वार से लेकर इलाहाबाद और बनारस तक अखाड़ों में खलबली दिख रही है। गुस्सा शंकराचार्य के समर्थन से ज्यादा साईं भक्तों के अपमानजनक प्रदर्शन को लेकर ज्यादा दिखता है। भाई शंकराचार्य जी का मान जहाँ बात आएगी वहाँ हमारे नागा सन्यासी सब खड़े रहेंगे समर्पित भाव से उनके लिए। विचार कर रहे हैं, अभी जब हम लोग की विचार विमर्श पूरी हो जाएगी तो हम सब जरूर वहाँ जाके सम्मिलित होंगे इसमें, और इसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और इसके लिए अग्रसर हैं, क्योंकि हमें नागा संन्यास दिया गया है और हम इन लोग के लिए ही हम लोग हैं, क्योंकि हमारा कर्म ही है धर्म की रक्षा करना, इसके लिए जीना मरना। हम तो इसीलिए देखिए भगवा कपड़ा पहन के तैयार हैं। इस पूरे विवाद में नया मोड़ आया है नागा साधुओं के आह्वान से। शंकराचार्य के खिलाफ तेज होते प्रदर्शन के बाद दशनामी अखाड़े ने नागा साधुओं को संदेश भेज दिया है कि हिमालय की गुफाओं कंदराओं में अपनी तपस्या को विराम देकर प्रयाग एवं हरिद्वार में एकजुट हों। अखाड़े के संतों का मानना है कि शंकराचार्य के बयान पर टिप्पणी करने वाले और साईं भक्तों ने मर्यादा तोड़ी है। अगर ये सिलसिला आगे भी जारी रहा तो हम खामोश नहीं रहेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो नागा साधु भी खुलेआम विरोध में आने से नहीं झिझकेंगे। सहनशीलता की एक हद होती है, यदि साईं भक्त हद पार कर गए हैं तो हम नागा, जितने हमारे नागा सन्यासी कहीं गुफाओं में भजन कर रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा सभी अखाड़े मिल करके कि भजन छोड़ करके सनातन धर्म की रक्षा के लिए एक बार पुनः कुंभ के मेले से पहले यहाँ पे आवें और उससे अब युद्ध करने की जो तैयारी करें। अखाड़ों का संदेश साफ है, जरूरत पड़ी तो साधुओं का संग्राम नया मोड़ ले सकता है। उधर साईं भक्त और ट्रस्ट से जुड़े लोग भी अपमान पर आंख मूंदने को तैयार नहीं।
हम साईं मूर्तियाँ तोड़ देंगे। अरे कैसे आप मूर्ति तोड़ दोगे? एक मूर्ति को हाथ लगा के दिखाओ, अंजाम आपके सामने होगा। यहाँ सब सिर फिरे हैं, साईं के पागल हैं। यहाँ कोई भगत कम और दीवाने ज़्यादा हैं। विवाद गहरा रहा है और इसके बीच सरकार खामोश है। उमा भारती जैसे कुछ मंत्रियों ने शंकराचार्य के बयान की आलोचना की तो उन्हें भी चुप करा दिया गया। तो फिर इस विवाद के हल का रास्ता क्या है? जैसा रुख दिख रहा है, शंकराचार्य तो सरकार की सुनने से रहे। भोपाल में अमित कुमार, वाराणसी में नीतीश पांडे और इलाहाबाद में विमल श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। साईं और उनके प्रति लोगों की आस्था को लेकर ऐसा विवाद इससे पहले कभी सामने आया नहीं, लेकिन 23 जून को द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के बयान के बाद जिस तरीके से बवाल खड़ा हुआ, वो शांत होना के नाम नहीं ले रहा। अब तो आस्था के नाम पर गोलबंदी हो रही है। साईं समर्थक शंकराचार्य से माफी मंगवाना चाहते हैं, लेकिन अपना बयान बार बार दोहराकर शंकराचार्य नई स्थिति अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं। साईं के लिए यह आस्था की लड़ाई है। प्रदर्शन शंकराचार्य के उस बयान के खिलाफ जिसमें आराध्य के तौर पर साईं भक्तों के विश्वास पर सवाल उठाया गया। भक्तों के सामने सवाल साईं के मान और शंकराचार्य के बयान से हुए अपमान का है। आक्रोश इस बात का कि दुनिया को सबका मालिक एक कपाट पढ़ाने वाले साईं को बेवजह धर्म के विवाद में क्यों धकेला जा रहा है। साईं तो हमारे दिल में, मंदिर तोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारे दिल थोड़ा तोड़ सकते हैं। साईं तो हमारे दिल के अंदर रहते हैं। स्वरूपानंद जी बाबा के शरण में नहीं आएंगे तब तक बाबा को जान नहीं पाएंगे। वो बाबा की जो शक्ति है, जो बाबा के भगत है, बाबा के नज़दीक हैं, उनको बाबा की शक्ति पता है। और बाबा की मूर्ति को तोड़ना तो दूर की बात, बाबा को हाथ भी नहीं लगा सकता कोई। साईं भक्तों में आक्रोश सिर्फ शंकराचार्य के उस बयान से नहीं, बल्कि विवाद को लगातार दिए जा रहे तूल को लेकर भी है। 23 जून को दिए बयान के बाद शंकराचार्य उस पर अब तक अडिग है, बल्कि दावा कर रहे हैं कि पूरा साथ संत समाज उनके साथ गोलबंद है। शंकराचार्य के साथ संतों को लगता है साईं भक्त उनका अपमान कर रहे हैं, लिहाजा वो इसका अंजाम भुगतने की भी बात कर रहे हैं। इधर साईं भक्तों के तेवर भी आक्रामक हो रहे हैं। खासकर मंदिरों से मूर्तियां हटाने के बाद साईं भक्त आक्रोश में हैं। हमारे दिलों को ठेस पहुंची है इसको लेके। हमने सिर्फ इतना बोला है कि आप ये बात करना बंद करो, और यही इसी चीज़ का प्रदर्शन किया जा रहा है। अब अगर वो ये कह रहे हैं कि हम साईं की मूर्ति तोड़ेंगे, तो साईं भक्तों ने कोई चूड़ियां तो पहन नहीं रखी। साईं भक्तों के आक्रोश से अलग शंकराचार्य पर लगातार FIR भी दर्ज हो रहे हैं। शिरडी, वाराणसी और जयपुर के बाद स्वरूपानंद सरस्वती के खिलाफ पुणे में आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। उन पर आरोप है धार्मिक भावनाएं भड़काने और संघर्ष की स्थिति पैदा करने की। लेकिन स्वरूपानंद सरस्वती और संत समाज को ऐसे मुकदमों की परवाह नहीं। शंकराचार्य तो कहते हैं उन पर मुकदमा करने वाले सीधे उनसे बात क्यों नहीं करते। वो उन्हें समझाएंगे कि साईं को लेकर उनके बयान का मतलब क्या है। लेकिन साईं भक्त अड़े हैं। पहले शंकराचार्य साईं को लेकर दिए अपने बयान पर माफी मांगे, लेकिन इसकी सूरत दूर दूर तक नहीं दिखती। ऐसे में ये मान और अपमान का विवाद क्या मोड़ लेगा, कहना मुश्किल है। दिल्ली में योगेश गुप्ता के साथ आज तक ब्यूरो। तो सवाल सिर्फ अखाड़े में आस्था का नहीं है, बल्कि आस्था के जरिए धर्म युद्ध की मुनादी करने की दिशा में बढ़ते कदम भी है ये, जो स्थिति अच्छी नहीं है।